बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि आप अपने बिज़नेस को सोलर सिस्टम से किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं। ये बेसिकली एक चक्की आटा है और इसमें शैलर भी लगा हुआ है और तेल निकालने वाली सरसों का तेल जो निकालती है कूल मशीन वो भी लगी हुई है। तो इसमें जो सबसे पहले सोलर सिस्टम का आता है वो है जी VFD, जिस पे INVT लिखा हुआ है फर्स्ट नंबर पे। ये ब्लैक स्क्रीन में आप देख सकते हैं। ये तब यूज़ की जाती है जब लाइट नहीं होती। ये जो सिस्टम है ये ऑन ग्रिड सिस्टम है। ऑन ग्रिड सिस्टम का मतलब ये होता है कि जब आप सोलर की लाइट को इस्तेमाल नहीं कर रहे तो आपकी जो बिजली है वो रिवर्स होती रहती है, मतलब कि वापडा को वापस जाती रहती है, जो आप किसी भी वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन के आप अपने पैसे भी ले सकते हैं वापडा से, लेकिन वो पैसे कुछ ज़्यादा नहीं देते हैं। इसलिए आप इतना ही सोलर इस्तेमाल करें कि जितनी आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। तो ये फर्स्ट नंबर पे VFD है। ये जब लाइट नहीं होती तो बिजली रिवर्स होना बंद हो जाती है, मतलब कि फिर वापडा को बिजली बैक नहीं जाती। फिर आप अपनी VFD को इस्तेमाल कर सकते हैं। सोलर से जो डायरेक्ट लोड है वो आपका चलेगा। मैं आपको छोटी सी साथ में एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे आपने ट्यूबवेल देखे होंगे, जितने भी ट्यूबवेल हैं सोलर पे उनके साथ VFD इस्तेमाल होती है। वो वहाँ पे चूँकि इलेक्ट्रिसिटी होती नहीं है तो वापडा से डायरेक्ट वो 3 फेस में कन्वर्ट होकर मोटर को जाती है और वो फिर पानी देती रहती है। जिस तरह से मतलब कि दिन जब सुबह सूरज निकलता है वो कम पानी देती है, जब सूरज अपनी पीक पे होता है तो वो ज़्यादा पानी देती है, तो शाम को वो आस्ता आस्ता अपना पानी कम कर देती है। लेकिन जो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है उसमें ये चीज़ नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर धूप नहीं है तो भी आपका लोड पूरा चलता रहेगा। अगर धूप है तो भी सुबह हो शाम हो, आपने मतलब कि ऐसा है कि आपने बिजली ही इस्तेमाल करनी है। जो आपकी एक्स्ट्रा होगी, धूप कम हो ज़्यादा, वो आपकी रिवर्स होकर वापस आ जाती रहेगी।
तो साथ में इसके है 20 किलोवाट का इन्वर्टर लगा हुआ है सोलिस का। तो ऑन ग्रिड जो बड़े सिस्टम होते हैं ये विदाउट बैटरी होते हैं। तो ये जो सोलिस का सिस्टम है ये 20 किलोवाट का है। तो इसके साथ 22 किलोवाट के सोलर पैनल इंस्टॉल किए हुए हैं। 48,450 वाट की जो सोलर प्लेट हैं वो लगाई हुई हैं। तो ये जनरेशन देता है तकरीबन 17,000 वाट ये देता है दिन में, जब सूरज अपनी पीक पे होता है। बाद औक़ात ज़्यादा भी चला जाता है। एक बात याद रखिएगा कि सोलर जो है वो 70% देता है। ये नहीं कि आपने 22 किलोवाट लगाया तो आपको 22 ही मिलेगा, आपको पूरा 22 नहीं मिल सकता। सोलर 70% देता है और ये हमें 18,000 वाट तक चला जाता है। वैसे इसमें 22 किलोवाट के सोलर पैनल लगे हुए हैं। इसके साथ ही आ जाता है जी, ये अभी रिसेंटली इंस्टॉल किया है, 1 माह भी नहीं हुआ। तो ये है 15 किलोवाट का। इसके साथ जो सोलर पैनल हैं वो लगे हुए हैं 5 किलोवाट के। 5 किलोवाट से मेरा ख्याल है कुछ ज़्यादा ही बन जाता है। 10 सोलर पैनल लगे हैं 545 वाट के, जो कि मतलब है कि अभी मार्केट में जिनकी डिमांड है वो चल रहे हैं। 545 चल रहा है ज़्यादातर, लेकिन इससे पहले 450 था तो 450 इसमें इंस्टॉल किया हुआ था। ये ग्रीन मीटर आ गया जी। ग्रीन मीटर पे इस वक्त जो बैक बिजली जा रही है वो 13.3 किलोवाट वापस रिवर्स होकर वापडा को जा रही है। मतलब कि यहाँ पे अभी धूप कम है आज, तो यहाँ अगर इतनी जाती रहेगी तो 1 घंटे में हमारे 13.3 यूनिट जनरेट होंगे। इसका ये मतलब है। इसमें ये सारा हिसाब किताब है कि आपने कितनी इस्तेमाल की है, वापडा को कितनी बैग की है। इसमें हर चीज़ का जो है ना चेक एंड बैलेंस आप देख सकते हैं खुद से ही। वापडा के बिल पे भी आ जाता है। ये अभी 16.46 किलोवाट जो है वो रिवर्स हो रही है। मतलब कि 1 घंटे में आपके 16.5 यूनिट तकरीबन जनरेट हो रहे हैं। इसके साथ ही ये लगा हुआ है जी कट ऑफ स्विच, इसको आप ब्रेकर भी कह सकते हैं। तो ये जब वापडा का कोई भी काम पीछे हो रहा हो तो आप इसको ऑफ़ कर दें, आपका सारा सिस्टम वापडा के साथ डिस्कनेक्ट हो जाता है। उसके बाद आपका वापडा के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं रहता। तो आपका जो सेटअप लगा होता है उसको कोई नुकसान नहीं होता है। सोलर पैनल की वीडियो आपने स्टार्ट में देख ली थी। अच्छा, अभी बात आ जाती है कि ये दिन में यूनिट कितने जनरेट करता है। ये जी दिन में 140 से 150 यूनिट जनरेट करता है। शर्त ये है कि धूप हो और लाइट ना जाए। अगर लोड शेडिंग होगी तो आपके लिए प्रॉब्लम होगा, फिर आपको VFD इस्तेमाल करना पड़ती है। आपका जो काम है वो एडवांस में आपको एक्स्ट्रा मैनेज करके रखना होता है कि जी इतने बजे लाइट जाएगी, लोड शेडिंग होगी तो आपने ये काम करना। अगर लोड शेडिंग ना हो तो वेल एंड गुड, आप जब चाहे काम कर सकते हैं, जब चाहे आप रेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो जहन में सवाल आ रहा होगा वो ये होगा कि ये 27 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम है वो कितने पैसों में इंस्टॉल होगा। अभी चूँकि सोलर की जो प्लेट का रेट चल रहा है सोलर पैनल का वो 140 रुपये पर वाट चल रहा है। तो आप खुद से ही इसको कैलकुलेट कर लें। तो इन्वर्टर जो 20 किलोवाट का है वो तकरीबन आपको 6 से 7 लाख के दरमियान मिलेगा, और जो 15 किलोवाट का है वो 5 से 6 लाख के दरमियान मिलेगा। अगर आप अपने बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाना चाह रहे हैं तो आपकी स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। कंपनी मैनेजर और कंपनी डायरेक्टर की पिक्चर्स और नंबर आपके सामने, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। ऑफिस, घर, कंपनी, बिज़नेस, अगर आप ज़मींदार हैं, आप ट्यूबवेल लगवाना चाह रहे हैं तो भी आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। हर किस्म का सोलर सिस्टम रिपेयर करवाने के लिए और इंस्टॉल करवाने के लिए रब्ता करें। बहुत शुक्रिया।